Okay, good afternoon, class. Let's start today's lecture. Okay, in previous lecture, we have studied Norton's theorem, and before that, we have studied Thevenin's theorem. So far, we have studied source transformation, superposition theorem, linearity, Thevenin theorem, and Norton theorem. Let's revise what we have studied in previous class. Okay. Okay, we have studied Norton's theorem. हमने क्या देखा था कि नॉर्टन थ्योरम बेसिकली एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही है किसका, थेवेनिन थ्योरम का। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो थेवेनिन थ्योरम के अंदर बेसिकली हम क्या करते थे, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते थे और आपके उसी की सीरीज में एक आपका थेवेनिन वोल्टेज होता था। सेम एज इट इज यहाँ पे आपके पूरे लीनियर टू टर्मिनल सर्किट को हम किससे रिप्लेस कर देते थे, करंट सोर्स और पैरेलल में एक नॉर्टन रेजिस्टेंस से। और ये नॉर्टन रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, सेम जैसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते थे। ठीक है, और ये हमने देखा था, ये आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, आप थेवेनिन थ्योरम निकाल के उसको सीधा सोर्स ट्रांसफॉर्म करके आप नॉर्टन थ्योरम भी निकाल सकते हो, नॉर्टन इक्विवेलेंट। ओके, तो ये हम देख चुके हैं। और VTH बेसिकली क्या था, VTH हमारी क्या थी, ओपन सर्किट वोल्टेज थी। और IN जो नॉर्टन करंट है वो बेसिकली हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट, जो भी टर्मिनल के अक्रॉस आप निकाल रहे हैं। ओके, ये एग्जांपल देखा था हमने, इसने कहा था कि भी टर्मिनल A और B के क्रॉस आप नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालिए। तो हम क्या कर रहे थे, इस पूरे सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना था। तो सबसे पहले आपके रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते थे, इन दोनों को ओपन सर्किट करते थे। ओपन सर्किट करने के बाद में आप इक्विवेलेंट निकालते थे और जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस थे उनको हम क्या करते थे, ऑफ। तो 2 एम्पियर को ऑफ करने का मतलब ओपन सर्किट और 12 वोल्ट को ऑफ करने का मतलब शॉर्ट सर्किट। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया था। और शॉर्ट सर्किट IN निकालने के लिए हम इसको शॉर्ट कर देते थे, फिगर B। ओके, तो ये हमें ये एग्जांपल देख चुके हैं हम। फिर से हमने देखा था, अगर डिपेंडेंट सोर्स हो तो कैसे निकालोगे, टेस्ट वोल्टेज से निकाल सकते हो या शॉर्ट सर्किट करंट से। हमने मैक्सिमम क्वेश्चन टेस्ट वोल्टेज से ही निकाले। एक वन वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देते थे और I0 निकालते थे। ठीक है, और इन आपकी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हटाते थे, डिपेंडेंट सोर्स एज इट इज रखते थे। और हमारा RTH कैसे निकलेगा, V0 डिवाइडेड बाई I0, 1 डिवाइडेड बाई I0। ये हम देख चुके हैं। ठीक है, और ये डेरिवेशन भी देख चुके हैं हम। हमने थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम को डिराइव किया था प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, आज हम जो नया थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके, ये बेसिकली थेवेनिन थ्योरम पे डिपेंडेंट है। तो थेवेनिन थ्योरम बेसिकली क्या कहता है, थेवेनिन थ्योरम ये कहता है कि आपके टू पोर्ट लीनियर सर्किट को हम बेसिकली एक इक्विवेलेंट सर्किट में बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, एक थेवेनिन वोल्टेज होगी और सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बेसिकली क्या कहता है, इसको पहले कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशंस, अ सर्किट इज डिजाइंड टू प्रोवाइड पावर टू लोड। बेसिकली हम क्या चाहते हैं, जो भी पावर सोर्स है वो लोड को मैक्सिमम पावर दे। जैसे ऐसा नहीं है कि आप सपोज फॉर एग्जांपल 15 वाट आपके पास पावर है और आप लोड को सिर्फ 10 वाट ही दे पा रहे हैं, मतलब 5 वाट बेसिकली क्या हो रहा है, लॉसेस में जा रहा है। तो ऐसा क्या हो हमारा लोड कि भाई हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। ठीक है, उस पर कौन से पैरामीटर पे वो डिपेंड करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, देर आर एप्लीकेशंस इन एरिया सच एज कम्युनिकेशन वेयर इट इज डिजायरेबल टू मैक्सिमाइज द पावर डिलीवर्ड टू लोड। ठीक है, अब हम बेसिकली यानी कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाते हैं, पूरा पावर ट्रांसफर नहीं हो पाता। कितना हो पाता है वो देखते हैं हम। ठीक है, it should be noted that this will result in significant internal losses greater than or equal to power delivered to the load। अब इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग है वो है थेवेनिन इक्विवेलेंट। हमें जिस भी अक्रॉस लोड के अक्रॉस मुझे थेवेनिन सॉरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालें। ठीक है, तो हम एक फिगर लेते हैं, सपोज ये हमारी फिगर है। ये लोड है हमारा RL। ओके, और सपोज A और B टर्मिनल पे कोई भी एक सर्किट था, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, AB के क्रॉस बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, थेवेनिन इक्विवेलेंट से। थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या कहता है, थेवेनिन वोल्टेज होगी और RTH होगी, और ये RL लोड है। ठीक है, जिसको हमें निकालना है कि इस RL को मैक्सिमम पावर कितना डिलीवर्ड होगा और कौन सी सिचुएशन में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर का फॉर्मूला क्या होता है,
क्या कहते हैं, पावर अगर इस लोड के अक्रॉस हमें निकालना है तो कुछ ऐसा होगा, आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर एल। आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी वी टी एच डिवाइडेड बाई आर टी एच अपॉन आर एल, और उसका स्क्वायर है इंटू आर एल। ये इक्वेशन कहाँ से आई, इससे, ठीक है, इससे इक्वेशन से आप सिंपल निकाल सकते हो, पावर आई स्क्वायर इंटू आर एल होता है, आर एल के अक्रॉस हमें पावर निकालना है और उसी को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी टर्मिनल पे कोई भी आपके कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस से। फिर हमने क्या देखा है, ग्राफ ड्रॉ किया पावर और लोड के बीच में। जैसे जैसे मैं लोड बढ़ा रहा हूँ मेरा पावर इंक्रीज कर रहा है, और मेरा लोड कम था तब भी मेरा पावर बेसिकली इंक्रीज कर रहा था, मैक्सिमम नहीं पहुंचा। फिर एक पर्टिकुलर थेवेनिन वोल्टेज के बाद में अगर मैंने लोड बढ़ाया तो मेरा पावर फिर से कम होने लगा। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट आया जहां पे मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड हुआ, ओके। और वो कौन सा पॉइंट आया, वो आया थेवेनिन। यानी अगर लोड मेरा, ये ढंग से पढ़ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या कहता है, मैक्सिमम पावर तभी डिलीवर किया जाएगा जब मेरा लोड किसके बराबर हो, थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो आर एल की वैल्यू जब आर टी एच के बराबर हुई तब मेरा, इसको हम प्रूव करेंगे अभी कि ये आया कि नहीं, ठीक है। यानी ये कह रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कह रहा है कि व्हेन लोड रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस देन द पावर ट्रांसफर विल बी मैक्सिमम। ये हमें प्रूव कर रहा है, दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में पूछे कि भाई ये लोड के अक्रॉस लोड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इस आर एल की वैल्यू कितनी होगी कि इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, नो डाउट आप इसको ओपन सर्किट करो और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लो, उसके बराबर ही होगा आपका, ठीक है। इसको हम प्रूव करते हैं। चलो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए पहले हमने क्या माना है, फॉर ए गिवन सर्किट वीटीएच एंड आरटीएच आर फिक्स्ड, ये वीटीएच और आरटीएच फिक्स होंगे। बाय वेरिंग द लोड रेजिस्टेंस द पावर डिलीवर्ड टू द लोड वेरीज एज केस इन फिगर, ये हमने देखा। फिर हमने देखा जब आर आई की वैल्यू आरटीएच के बराबर हो गई तब हमें मैक्सिमम पावर मिला, ओके। अब हम इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डीपी बाई डी आर एल लोड के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो ये इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएशन किया है, यहाँ डीपी बाई डी आर एल, ये डिफरेंशिएशन किया है, सिंपल। क्या वेरिएबल है हमारे पास, रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो एक बार स्क्वायर टर्म को कांस्टेंट रखेंगे और एक बार आर एल को, ठीक है। सिंपल ये डिफरेंशिएशन है, आप कर लोगे। और इसको किसके, जब हमको इसकी लिमिट निकालनी है, मिनिमम लिमिट या मैक्सिमम, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को जीरो के पुट करते हैं। तो हमने इसको जीरो पुट किया, ठीक है। और हमारे पास जो वैल्यू निकली लास्ट में, फाइनल जो हम मैथमेटिक्स सॉल्व किया वो हमें क्या निकला, आर एल बराबर आर टी एच। यानी अगर आपका लोड रेजिस्टेंस आर टी एच के बराबर हो जाएगा तो हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, बेसिकली हम इतना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। बट अब कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, ये आर एल और आर टी एच यानी आर एल की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आर एल की जगह क्या पुट कर दो, आर टी एच, तो आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर की वैल्यू आ जाएगी। वो क्या है आपकी, ये पी मैक्स इज इक्वल टू वी टी एच का होल स्क्वायर 4/4 आर टी एच। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बार बार हमें डेरिवेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब करेगा, इट स्टेट्स दैट when the load resistance is equal to the Thevenin resistance of the circuit, the power transferred is maximum. What its value? Its value is VTH का whole square upon 4TH. Okay? तो ये हमें याद रखना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको प्रूव हो चुका है। चलो एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ये एग्जांपल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द सर्किट। कहाँ है आर एल की वैल्यू, ये रही आर एल की वैल्यू। अब इसने पूछा है कि आर एल की वैल्यू बताओ कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, आपके इसके पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किया जा सके इसमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या था, हमें इस जो भी लोड के अक्रॉस जो भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है, जिस भी लोड के अक्रॉस, उसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है, थेवेनिन, बेसिकली थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ए और बी के अक्रॉस हमें थेवेनिन वोल्टेज तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। और ओपन करने के बाद में बेसिकली हमारी फिगर जो बन जाएगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी, आर टी एच। जैसे इसको ओपन सर्किट करोगे और आर टी एच निकालने के लिए आप क्या करते हो, आर टी एच निकालने के लिए आप क्या करते हो, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको हटा देते हो। यानी इसको क्या कर दोगे, 12 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया, देखो यहाँ पे शॉर्ट किया, फिगर ए में देख लीजिए,
और 2 एम्पियर इसको क्या कर दोगे ओपन सर्किट, तो हटा ही दिया मैंने बस। तो हमारा सर्किट ये किस में चेंज हो गया, ए से। सिंपल है अब तो। अब ये बताओ 6 और 12 किस में है, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा कुछ ना कुछ। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट +3 +2 ये किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस जो हमारे पास आया थेवेनिन रेजिस्टेंस वो आया 9 ओम। ओके, कितना आया 9 ओम। फिर अब हमें क्या निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस तो निकल गया, अब हमें वीटीएच निकालनी है। और वीटीएच क्या होती है, ए और बी टर्मिनल के क्रॉस ओपन सर्किट। तो वीटीएच, ये वीटीएच, इसको ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज, उनको हम छेड़ते नहीं जब भी हम वीटीएच निकालते हैं, ठीक है। तो इस फिगर भी हमारी ये बन गई। तो हमें क्या निकालना, वीटीएच। तो देखो ये ओपन सर्किट है, तो 2 ओम के अंदर करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। ओके, तो ये इस नोड की वोल्टेज क्या आ गई आपकी, वीटीएच। तो हम इसमें मैश एनालिसिस निकाल लेते हैं, 2 लूप बन रहे हैं हमारे, एक तो ये वाला लूप I1 और I2। तो लूप इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। लूप 1 में क्या लिखोगे, -12, देखो ये -12 प्लस 6I1 प्लस 12I1 - I2, या फिर आप लिख सकते हो +6 + 12 कितना होगा, 18I1 - 12I2, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ठीक है। अब लूप देखो, लूप 2 में आप देख रहे हो I2 है क्लॉकवाइज, और ये आपका 2 एम्पियर, यानी I2 बेसिकली क्या है, इसके अंदर करंट है। ओके, अब इसके अंदर करंट है, लेकिन करंट इसके अंदर क्या है, 2 एम्पियर और अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं लिख सकता हूँ I2 की वैल्यू कितनी होगी, -2 एम्पियर, -2 एम्पियर। ओके, तो हमें दूसरी में लूप में इक्वेशन केवल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, तो अब ये I2 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर इसमें पुट कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, I1। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू कितनी आई, I1 की वैल्यू ये रही, -2/3 एम्पियर आया, ठीक है। अब मुझे VTH निकालना है। तो VTH बेसिकली किसके क्रॉस वोल्टेज है, तो मैं मिटाता हूँ पहले, 1 सेकंड, सॉरी। हाँ, ओके। VTH इसके क्रॉस है, 2 एम्पियर के क्रॉस वोल्टेज है, ये ये 2 एम्पियर, क्योंकि 2 ओम के अंदर तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे VTH वैल्यू आ जाएगी। अब हम KVL लगा रहे हैं। तो KVL हम बेसिकली किस में लगा रहे हैं, आउटर लूप में लगा रहे हैं, इस वाले में, बड़े वाले में, ठीक है। आप इनर लूप में भी लगा सकते हो, लेकिन हम आउटर में लगा रहे हैं सपोज। तो क्या आएगा फिर से, फिर आएगा -12, यहाँ से चले -12 प्लस 6I1। ओके, फिर हम यहाँ पहुंचे 3I2, ठीक है, और प्लस VTH। आप इसके अंदर देखो +2 × 0 भी किया है, ये यहाँ ये वाला लूप भी लगा सकते हो आप, बट यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगी, बात एक ही। तो ये VTH आ गया, I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, VTH की वैल्यू आ गई 22 वोल्ट्स। ओके, तो अब जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बना वो कुछ ऐसा, ऐसा यहाँ बना देता हूँ मैं। ये आपका थेवेनिन वोल्टेज आ गई। ओके, ये आपका 22 वोल्ट्स। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, ये थेवेनिन वोल्टेज आएगा, उसके सीरीज में क्या लगा होगा आपका, रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, 9 ओम्स। ओके, और ये यहाँ पे हमारा लोड लगा होगा। ओके, लोड कितना है, वो लोड निकालना ही है हमें, RL। तो RL की वैल्यू कितनी होगी, RL की वैल्यू किसके बराबर होगी, जब 9 ओम के अक्रॉस, RTH के बराबर, तभी क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था कि भाई RL लोड की वैल्यू कितनी हो, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट की जाए। तो उसके लिए RL की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, RTH। तो नो डाउट जब भी आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पूछे तो आप उसका क्या निकाल लो, उस लोड के अक्रॉस सीधा सीधा आप नॉर्मली थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो RL की वैल्यू हो गई 9 ओम्स। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो ये कुछ ये था, V²/4L। तो VTH का कितना था, 22 वोल्ट, अब का स्क्वायर अपॉन 4 × RL × 9, तो कितना आया 13.44 वाट्स। जब मेरे लोड की वैल्यू 9 ओम होगी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 13.44 वाट। ओके, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस RL, ये RL लोड रेजिस्टेंस है, फॉर विच मैक्सिमम पावर विल ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड। ठीक है, अब सोर्स टू लोड, सोर्स दो हैं,
8 एम्पियर और 12 कहीं से भी, मुझे उससे मतलब नहीं। ठीक है, मुझे तो ये मतलब है कि आर एल के की वैल्यू कितनी होगी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा। तो सबसे पहले आर एल की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज ये मेरे ए टर्मिनल है, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी। ओके, ये ए और बी टर्मिनल है। अब ए और बी टर्मिनल के मैंने क्या कहा था, जब भी जिस भी लोड के अक्रॉस से पूछे तो आपको क्या निकालना है, उसके अक्रॉस आप क्या निकाल लो, थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो ए और बी के लिए सबसे पहले मैं आरटीएच निकालना चाहता हूँ। तो आरटीएच के लिए आप क्या करोगे, आरटीएच के लिए इसको क्या कर दोगे, ओपन सर्किट हटा दो इसको, ए और बी ओपन हो गया, और जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको क्या कर दो, ऑफ कर दो। और इंडिपेंडेंट सोर्सेस जो हटा ही नहीं सकते, वो एज इट इज रहेंगी। तो ये इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, तो ये वोल्टेज सोर्स है, तो इसको हटाने का मतलब क्या कर दो, इसको शॉर्ट, ये शॉर्ट हो जाएगा। और ये 8 एम्पियर बेसिकली करंट सोर्स है, इसको मतलब हटाई दो, ओपन सर्किट, ये हटाइए, ये सर्किट से हटाइए। तो हमारे पास जो सर्किट बना वो कुछ क्या बना, ये वाला फिगर बना, ये देखो। या फिर इसको एक और चीज कर सकते हो, पहले सोर्स ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्म किया है। एक तो ये तरीका था, ठीक है। दूसरा एक तरीका और है, तो ये 6 और 2 किस में आगे फिर देखो जाएगा, तो 6 और 2 किस में आगे, अगर पहले वाले तरीके की बात करें तो 6 और 2 इसमें आगे पैरेलल में, ए और बी, ये सर्किट कुछ ऐसा बन गया जब हमने ओपन किया था इसको। एक तो ये आपका आ गया इधर, ये ओके, और ये मेरा ए है, ये ए है, और ये मेरा बी है। ओके, यही तो आरएल है। तो ये कितना आ गया, 6 ओम्स, और ये कितना है आपका 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 6 और 2 पैरेलल में ही, तो 6 × 2 डिवाइड बाई 8, ये आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, तुम क्या कर दो, उसको सीरीज में ऐड कर दो, नहीं ये ऐड नहीं होंगे। आप यहाँ पे नहीं निकाल रहे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए और बी इनके अक्रॉस निकाल रहे हो, क्रॉस तो ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, एक इसको दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो। ठीक है, आंसर सेम आएगा, गलत नहीं आएगा। तो देखो, ये देखो, ये करंट सोर्स है और इसके पैरेलल में आपके रेजिस्टेंस है, तो ये बेसिकली करंट सोर्स, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स में। तो देखो, वोल्टेज करने के लिए हेड ऑफ एरो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। तो देखो ये 6, यहाँ ये पॉजिटिव, ये फिगर। तो 8 टू जा 16, वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, 8 टू जा 16, 16 वोल्ट हो गया, और इसके सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम। बस ये आ गया। ओके, अब फिर ये तो हो गया आपका। हमें अब क्या निकालनी है, बी और ए बी के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले थेवेनिन वोल्टेज निकाल लेते हैं। थेवेनिन रेजिस्टेंस तो सिंपल निकल जाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, वही सेम चीज, इसको ओपन सर्किट कर दो, ए और बी के क्रॉस इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दो, 6 और 2 पैरेलल में आ गए, वही चीज है। आंसर आपका आना ही है, वो मैंने यहाँ निकाल दिया। देखो बेसिकली ये देखो, 6 और 2 किसमें आ गए, पैरेलल में, ये ए और बी है, और 6 × 2/6 कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1.5। ठीक है, 1.5 आ गया। तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये कुछ ऐसा आएगा, ये आपका ओके, ये आर एल एम। ओके, और ये कितना है अपना आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस, 1.5 ओम। और अब ये वीटीएस मुझे निकालना है। तो वीटीएस निकालने के लिए सिंपल आप क्या करते हैं, ओपन सर्किट। तो इसको मैंने ओपन सर्किट कर दिया, वी और बी की, ए की बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी। तो अब ये ओपन सर्किट हुआ, तो आप इसके अंदर आप केवीएल लगा सकते हो, केवीएल निकाल लीजिए। केवीएल क्या आएगा, चलो सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो -12, ओके, +6i, +2i, +16। ठीक है, तो वहां से जो करंट निकलेगा वो ये आ गया, I इज इक्वल टू -0.5 एम्पियर आया। ओके, अब मुझे वी ए बी निकालना है। तो वी ए बी निकालने के लिए आप केवीएल फिर से लगा सकते हो। सपोज ये मेरा प्लस है, वी ए बी है, तो वी ए बी मतलब ए हाई पोटेंशियल पे होगा, बी लो पोटेंशियल पे होगा। इस वाले लूप में लगा निकाल लीजिए, ये वाले छोड़ दो, है ना। तो ये क्या आएगा, अगर यहाँ पे मैं अगर इक्वेशन लिखूँ तो वो कुछ ऐसे आएगी, माइनस, यहाँ से चल रहे हैं, -VAB +2i +16 इक्वल टू 0। तो वहां से VAB निकल जाएगा,
VAB की वैल्यू कितनी आएगी 15 वोल्ट। सिंपल। आई तो पहले बड़े वाले लूप से निकल गया और VAB छोटे लूप से निकल गया। ओके, तो VAB आ गया अपना 15 वोल्ट, तो यहाँ पुट कर देते हैं जो हमारा इक्विवेलेंट आया, ये हमारा 15 वोल्ट आ गया। तो इसने क्या पूछा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम पावर के लिए, तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 1 RTH के बराबर, और RTH कितना आया था अपना 1.5 ओम। ओके, ये था। अब करंट निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले अब इसने पूछा मैक्सिमम पावर निकालिए, मैक्सिमम पावर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके अंदर करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट कैसे निकलेगा, वही सेम आपको दे रखा है, टोटल वोल्टेज कितनी है 15 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 1.5 प्लस 1.5, ये आ गया। तो करंट कितना है 5 एम्पियर्स। ओके, और फिर दूसरा आई स्क्वायर इंटू आर से निकाल सकते हो करंट, आई सॉरी पावर, आई स्क्वायर कितना है 5 एम्पियर इंटू आर कितना है 1.5, ऐसे निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, VTH अपॉन 4R, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बेसिकली बहुत हेल्पफुल है कि भी आप कितना लोड लगाएं, क्योंकि कोई भी पता लगा कि आप 100 वोल्ट ही लगा सकते हो, सपोज फॉर एग्जांपल, तो 100 वोल्ट सॉरी 100 ओम लगा सकते हो, तभी मेरा पावर अच्छे से जा रहा है, बट किसी ने लगा दिया 150 ओम्स, तो सर्किट ही खराब हो गया, या फिर वो पावर मैक्सिमम पावर डिलीवर ही नहीं हो रहा, लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, हम क्या करते हैं लोड भी हम सोर्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि सोर्स की कैपेबिलिटी 100 ओम की है और आप 200 ओम लगा रहे हो। ठीक है, तो वहां पे बहुत जरूरी है हमारे लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बेसिकली क्या कहता है, व्हाट इट स्टेटमेंट क्या है इसका, इट स्टेट्स दैट मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू अ लोड व्हेन लोड इज इक्विवेलेंट टू थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ दैट सर्किट। और मैक्सिमम डिलीवर्ड पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा V स्क्वायर VTH का होल स्क्वायर अपॉन 4R, जो हमने डिराइव किया। तो ये डेरिवेशन कई बार आपके आरटीओ में पूछते हैं कि डिराइव और बेसिकली एक्सप्लेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है, थेवेनिन थ्योरम पे। तो जब भी आए आपको थेवेनिन थ्योरम आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक थ्योरम और पढ़ लेते हैं। ओके, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ओके, रेसिप्रोसिटी थ्योरम एक पढ़ लेते हैं। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले ये आपके कौन सा सर्किट के अंदर होगा, लीनियर बाइलेटरल सिंगल सोर्स नेटवर्क। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपका सर्किट क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, हमने पढ़ा था लीनियर जो प्रोपोर्शनल हो थ्रू आउट। ठीक है, और बाइलेटरल मतलब जिसमें इंपेडेंस चेंज नहीं हो, करंट चाहे पॉजिटिव लेफ्ट से जाए या राइट से जाए, उसका इंपेडेंस क्या रहे सेम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट, सपोज दिस इज माय इनपुट, दिस इज माय आउटपुट, इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट को हम एक्साइटेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो, इनपुट को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है एक बार। ठीक है, एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स, टी आएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। ओके, एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स। आउटपुट को हम क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स क्या मिला मुझे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपका जो ये नेटवर्क है, ये है बीच वाला नेटवर्क, ये क्या है, लीनियर बाइलेटरल सिंगल सोर्स नेटवर्क है, तो रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स ये आउटपुट वाला, इज कांस्टेंट व्हेन द पोजीशन ऑफ द एक्साइटेशन एंड रेस्पॉन्स आर इंटरचेंज। इसका मतलब ये है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है, अगर ये आपका नेटवर्क चेंज नहीं हो रहा, तो आपका एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स का रेशियो, फॉर एग्जांपल एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स का, एक्साइटेशन की वैल्यू कितनी है V1 और रेस्पॉन्स की वैल्यू कितनी है सपोज I2, तो एक्साइटेशन रेस्पॉन्स का रेशियो क्या हो गया V1 डिवाइडेड बाई I2, इससे ही हम क्या कहते हैं, इंपेडेंस Z12। ओके, ये टू पोर्ट नेटवर्क में हम पढ़ेंगे Z12। ठीक है, अगर ये टू आपका लीनियर बाइलेटरल सिंगल नेटवर्क है और एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें, मतलब अब मेरा जो करंट है वो तो एक्साइटेशन हो जाए और वोल्टेज क्या हो जाए मेरा रेस्पॉन्स। सपोज फिगर बी देखिए, ये तो केस फर्स्ट था, केस टू देखिए, केस देखो एक्साइटेशन मेरा यहाँ चला, V2 जो मेरा पहले था यहाँ पे, वो एक्साइटेशन यहाँ पे हो गया, रेस्पॉन्स यहाँ पे हो गया, फिर से एक्साइटेशन रेस्पॉन्स का देखो, कुछ नहीं किया है, पहले मैंने पहले वाले सर्किट के अंदर एक्साइटेशन लेफ्ट साइड में लगा रखा था और रेस्पॉन्स राइट साइड में था, वही सेम नेटवर्क है, नेटवर्क को चेंज नहीं किया मैंने, बट एक्साइटेशन को मैंने राइट साइड लगा दिया और आपके रेस्पॉन्स को लेफ्ट साइड लगा दिया। बस हमारी कंडीशन क्या है, जो ये नेटवर्क है
वो लीनियर और बायलैटरल होना चाहिए और सेम होना चाहिए, ये चेंजेस नहीं है। अगर ये N1 है तो ये भी N1 होना चाहिए। ओके ठीक है, तो अब इसका एक्साइटेशन रिस्पॉन्स क्या होगा? एक्साइटेशन क्या है? ये V2 डिवाइडेड बाई I1, V2 और I1, ये Z21 है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है अगर ये दोनों नेटवर्क सेम है तो ये रेशियो भी क्या होगा? सेम। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोकल। ठीक है, मतलब बेसिकली ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड बेसिकली इस नेटवर्क के सिमेट्रिसिटी पे है। तो देखो ये नेटवर्क सिमेट्रिकल है, तो बेसिकली क्या है थ्योरम? द बेसिक ऑफ थ्योरम इज सिमेट्रिकल नेचर ऑफ द इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस मैट्रिक्स। Okay, so in a linear bilateral single network, the ratio of excitation to response is constant when the position of the excitation and response are interchanged. इसका मतलब है आसान भाषा में एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स का रेशियो कांस्टेंट रहेगा अगर हम एक्साइटेशन रेस्पॉन्स को इंटरचेंज कर दें। तो किया था ना मैंने, देखो एक्साइटेशन रेस्पॉन्स का रेशियो क्या होगा? V1/I2, बट नेटवर्क 2 के अंदर क्या है? सिमेट्रिकल है, तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा? ये V2/I1। तो अगर ये दोनों रेशियो रेसिप्रोसिटी के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल है तो V2/I1 इज इक्वल टू V1/I2, यानी Z12 इज इक्वल टू Z21। ठीक है, एक एग्जांपल से कर लेते हैं इसको, एग्जांपल से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ I इन द सर्किट B। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। पहला वाला सर्किट A है, ये गिवन है, उसमें दे रखा है अगर 5 वोल्ट दिया मैंने तो मुझे 2 एम्पियर करंट फ्लो करा, कौन सा रेजिस्टेंस के अंदर? इस रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा कि अगर बी में, अगर ये कहता है तो बी फिगर के अंदर अगर ये वैल्यू 20 वोल्ट्स है, -20 वोल्ट्स है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? तो आप देख सकते हो ये बीच वाला जो सर्किट है इतना, ये वाला इतना, और इधर देखो बी फिगर के अंदर ये दोनों सेम है, सिमेट्रिकल है ना? तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा सकते हो। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहेगा? मुझे बताओ एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स, एक्साइटेशन क्या है? 5 वोल्ट, तो 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 5 डिवाइडेड बाय 2 इट इक्वल टू, अब एक्साइटेशन कौन कर रहा है? ये 20 वोल्ट। बट यहाँ पे अब देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे ऊपर क्या है? माइनस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? -20। ओके, साइन का बहुत जरूरी ध्यान रखना है आपको। फिर आई का करंट का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव किसको माना था? नीचे की तरफ, देखो इसमें इस फिगर के अंदर, और यहाँ पे करंट कहाँ पूछा? ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -I। समझ में आया? भाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम लग सकता है, लग सकता है, क्योंकि दोनों का नेटवर्क क्या है? सिमेट्रिकल है। और एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स, रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहता है एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स आपको क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसका एक्साइटेशन कौन सा हुआ? ये वोल्टेज है ना, बट ये एक्साइटेशन उल्टा लगा हुआ है तो -20, और ये करंट भी इससे उल्टा जा रहा है तो -I, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आई की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 8 एम्पियर, ये रहा। ओके, तो ये हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और एग्जांपल करेंगे। तो आज हमने बेसिकली 2 बेसिक थ्योरम्स देखे। पहला हमने देख लिया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसका स्टेटमेंट भी देख लिया, उसको प्रूव भी कर दिया। और जो दूसरा देखा इंपॉर्टेंट थ्योरम देखा हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम, वो क्या कहता है? अगर आपका नेटवर्क सिमेट्रिकल है तो एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट। ओके, तो हम यहाँ पे आज हमारी क्लास खत्म करते हैं 2 थ्योरम्स पे, नेक्स्ट उनके एग्जाम्पल और करेंगे हम। ठीक है, किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है।